क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने आसपास पास का माहौल बदल देते हैं। वे न चिल्लाते हैं, वे न किसी से मिन्नत करते हैं, वे बस खामोश हो जाते हैं और अचानक से हवा बदल जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग उन्हें खोजने लगते हैं और जो लोग हमेशा सोचते थे कि वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अचानक समझते हैं कि दरअसल वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो तो, अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, अगर तुम झगड़े की जगह चुप्पी चुन लो, अगर तुम हर छोटी बात का जवाब देने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ, तो क्या होगा? यही असली राज छुपा है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, भावनाओं में, शब्दों में, शरीर और मन दोनों से, तो लोगों के हाथ से तुम्हें नियंत्रित करने का साधन निकल जाता है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया से पकड़ते आए हैं। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारी जल्दी जल्दी हाँ कह देने की आदत से, कभी तुम्हारे डर से। लेकिन जिस दिन तुमने ये डोरें काट दी, उस दिन खेल बदल जाता है और उसी दिन लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं था। जब तुम अचानक अनुपलब्ध हो जाते हो, कौन घबराता है, कौन गुस्से से तिलमिला उठता है, कौन बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें उकसाकर फिर से वही पुराना भाव निकाल ले। ये सब उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है और तुम्हारे बारे में भी। सच तो यह है कि तुम अब तक अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करते आए हो जो उसके योग्य ही नहीं थे। तुम हर बार हाँ कहकर खुद को छोटा करते गए, हर बार तुरंत जवाब देकर अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंपते गए, हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर अपना ही खून जलाते रहे। और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? थकान, चिड़चिड़ापन और एक खालीपन जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जिन्हें तुम्हारी खामोशी का एक पल भी नसीब नहीं होना चाहिए था। यह जो मैं कह रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम पहले खुद को चुनो। महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है स्वयं को पहचानना। जब तुम यह समझ जाते हो कि चुप्पी हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। जब तुम पीछे हटते हो, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वह पीछे हटना एक तपस्या बन जाता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं से बंधे रहोगे? कब तक हर बार कठपुतली की तरह नाचते रहोगे जब कोई तुम्हारे घाव पर हाथ रख दे? क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उन डोरियों को काट दो, थोड़ा रहस्यमय बन जाओ? क्योंकि जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, लोग नाराज न हो। और धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम कितने उपलब्ध हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, यह तो कैद खाना है। जितना तुम उपलब्ध होते हो, उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ध्यान चाहिए तुम्हें दबा देते हैं, जब दिल बहलाना है तुम्हें ढूंढ लेते हैं, जब उन्हें सहारा चाहिए तुम्हें याद कर लेते हैं, और काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तुम ना कह नहीं पाए? कितनी बार तुमने थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज न हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी सच्ची भावना छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें ठुकरा न दे? यही है आत्मत्याग, यही है खुद से धोखा, और यही है वह जाल जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी असीमित नहीं है। हर हाँ, हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर से कुछ निकाल ले जाती है, और जब यही ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है तो हम खोखले हो जाते हैं। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी संवेदना।